हेलो भाइयों और उनके बहनों, स्वागत है आप सभी का एटीजी का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। लास्ट एपिसोड तो आपने देख ही लिए होंगे, क्या ही शानदार एपिसोड था, क्योंकि युनजी एल्डर के धमकी के कारण एकदम क्रेजी हो चुका था और ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है। और एल्डर ने जैसे कहा था उसके बाल भी बाका हुआ तो तुझे ब्रूटल मौत मिलेगा। और युनजी एकदम क्रेजी स्माइल के साथ आके तभी उसका बाल पकड़ के उसका इज्जत मिट्टी में मिला देता है और बुड्ढे को बोलता है, मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड योंग मास्टर को इस लेवल तक जलील किया, क्या अभी भी तुम लोग बस खड़ा होके देखोगे? आ जाओ, मुझे ब्रूटल मौत दो, क्यों नहीं मार रहे हो? तभी रेज पे बुड्ढा चिल्ला के कहता है, यू लिटिल बीस्ट, मेरा बर्निंग हेवन क्लैन तुझे ऐसा मौत देगा जो आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। तभी थर्ड अंकल बुड्ढे का पीछे आके कहता है, अबे साले अपना मुंह बंद कर और उसे मत उकसा, क्या तू चाहता है वो हमारे योंग मास्टर को मार डाले? और फिर युनजी को कहता है, मामला को हम बात करके भी हल कर सकते हैं और मैं तुम्हें वर्ड देता हूँ, अगर तुम हमारे योंग मास्टर को रिलीज करते हो तो तुम सेफली जहां मर्जी वहां जा सकते हो। उससे भी ऊपर अगर तुम्हारा और भी कोई मांगे है तो हम उसे भी पूरा करने के बारे में सोचेंगे। और ट्रस्ट मी, मैं अपना डिग्निटी लगा रहा हूँ, सो मेरे ऊपर यकीन करो। तभी युनजी कहता है, यही एटीट्यूड तो चाहिए, बट मुझे कहीं जाने के लिए आपका गारंटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता है। और तभी थर्ड अंकल कहता है, यस यस तुम कर सकते हो, तो अगर तुम योंग मास्टर को रिलीज करते हो तो तुम्हारे और बर्निंग हेवन क्लैन के बीच का ग्राजेस खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम तुम्हें चेस नहीं करेंगे। इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? चाहे युनजी कहता है, क्या मुझे कोई नीड है तुमसे ग्राजेस खत्म करने के लिए? और क्या तुम लोग अंधे हो जो देख नहीं रहे हो आज यहाँ मैं क्यों आया? तो सुनो, आज मैं यहाँ आया ब्राइट को चुराने के लिए, एंड प्रिंसेस इज माय वुमन। तो फैन जूचेंग ड्रीम में भी उसके साथ कैसे सोचा शादी करने के लिए। और फिर लात मार के आगे युनजी कहता है, मैं बहुत लेजी हूँ तुम्हारे योंग मास्टर को आज खत्म करने के लिए, सो तुम जितना जल्दी हो सके इस ट्रैश को यहाँ से यानी ब्लू एम्परल सिटी से ले जाओ, प्रिंसेस को मेरे हाथों में छोड़ के, तो ये मैटर खत्म हो सकता है ऐसे। तभी गुस्से से थर्ड अंकल दांत चबाता है और सोचता है, प्रिंसेस को लेके युनजी इस वक्त हमारे शान को कुचल रहा है, बट अगर हम उसके बात ना माने तो योंग मास्टर का जान का सवाल है। तो ये सोचकर वो गुस्सा को छुपा के मुस्कुराते हुए कहता, ओके फाइन, जब तक तुम योंग मास्टर को कुछ नहीं करते हो तो प्रिंसेस तुम्हारा, और हम योंग मास्टर को लेके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल भी जाएंगे। तभी लात मार के युनजी कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। और तभी दोनों योंग मास्टर को संभालने लगते हैं और कहते हैं, आज योंग मास्टर के कारण हम युनजी को मार नहीं पाए, मगर इस बेइज्जती का बदला हम लेके रहेंगे। बट अभी के लिए फाइट यहाँ समाप्त होते हैं और प्रिंसेस एंड युनजी का एक प्यारा सा हग हमें देखने को मिलता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे का होके बहुत खुश है एंड इमोशनल भी। और तभी युनजी प्रिंसेस को कहता है, मुझे और भी कुछ चीजों से डील करना होगा, क्योंकि बर्निंग हेवन क्लैन विद इन 3 डेज मुझे फिर से हंट करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन तब तक मैं आपके पापा को हिल कर दूंगा। जहाँ प्रिंसेस वो सुन के चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला? चाहे युनजी कहता है, हाँ बिल्कुल, और मुझे अभी बर्निंग हेवन फ्लोर का भी कोई जरूरत नहीं है, और वो फ्लोर शादी का दहेज के तौर पे आया तो बेहतर होगा आप उसे उन्हें रिटर्न कर दो, जिससे उनका दहेज भी उन्हें वापस मिल जाएगा और सारे बातें भी क्लियर हो जाएंगे, लाइक कि यू आर माय वुमन। और फिर युनजी सोचता है, अभी से बर्निंग हेवन क्लैन मेरा मॉर्टल एनिमीज है, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि वो मेरे रास्ते की कांटा मत बने। और फिर सीन चेंज होता है और डैड के पास जाके युनजी कहता है, योर हाइनेस, कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से लेटे रहो और अपने ब्रेथ को स्टेबल रखो। और वो आगे कहता है, मुझे रिसेंटली एक स्पेशल एबिलिटी मिला, तो उसके मदद से मैं आपको बचा सकता हूँ। और फिर वो इलाज शुरू कर देता है और हाइनेस को कहता है, सारे प्रोफाउंड एनर्जी को रिस्टैंड करो, और अगर आपको आपके चेस्ट पर किसी भी बाधा महसूस होता है तो उसे रोकना मत। तभी युनजी शॉक्ड होता है और रिएक्ट करता है, व्हाट द हेल, प्रोफाउंड हैंडल तो योलो हो गया, लेकिन ग्रैंडफादर ने तो बोला था हैंडल अवेकनिंग
होने के बाद इस जिंदगी में तो उसका कलर चेंज नहीं होने वाला। तभी प्रिंसेस भी कहती है योंजी इस बॉल का कलर तो चेंज हो गया और अभी भी हो रहा है, पहले रेड से येलो हुआ अभी ऑरेंज हो रहा है। तभी योंजी सोचता है मामला क्या है, मेरे हेरेटिक गॉड प्रोफाउंड वेन के साथ प्रोफाउंड हैंडल का कलर और स्ट्रेंथ भी चेंज हो रहा है। सो अगर मैं और गेट खोल दिया तो मैं प्रोफाउंड हैंडल का हायर लेवल तक पहुंच सकूंगा। बट वो आगे सोचता है अभी इस बारे में सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं है, पहले पैराडाइज से डील करना होगा, यानी हाइनेस को ठीक करना होगा। और फिर वो इंजरी ठीक करने में लग जाता है और कहता है मैं सही वक्त पर आ गया, और वो फाइनली हाइनेस को ठीक भी करता है। तभी प्रिंसेस डैड को कहती है डैड क्या आप ठीक हो, जहाँ हाइनेस कहता है मैं ठीक हूँ और बेटा योंजी थैंक यू, लगता नहीं मैं तुम्हारे इस फेवर को रिटर्न भी कर पाऊंगा। तभी योंजी कहता है अभी एम्पायर को अच्छे रेस्ट की जरूरत है रिकवरी के लिए, बाकी का काम मैंने कर दिया, बस 2 महीने के अंदर आप पहले जैसे हो जाओगे। और फिर योंजी प्रिंसेस को कहता है जब तक हम प्रोफाउंड पावर को उनके बॉडी पर टेम्पर करेंगे तो हाइनेस को और 100 साल जीने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी प्रिंसेस कहती योंजी सचमुच मुझे नहीं पता मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ। तभी हाइनेस बेटी से कहता है तुमने ऑलरेडी तुम्हारे हार्ट उसे दे दिए हो, क्या उससे प्रेशियस चीज है और कोई देने के लिए। और फिर हाइनेस कहता है मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तो तुम आपस में चिट चैट कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। और फिर दोनों बाहर आते हैं और प्रिंसेस योंजी को कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं खोया, बट तुम अभी भी एक बैडमैन हो, क्योंकि जब तुम मर रहे थे तो तुमने ऑलमोस्ट रोमांटिक हिस्टोरी को एक्सपोज कर दिया था और मुझे पता था तुम और शिया किंग्यू ऑफिशियली मैरिड कपल हो, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था तुम चू यूचेन के साथ। और फिर प्रिंसेस आगे कहती है प्रैक्टिकली कहूँ तो तुम पूरे मर्द जात को अपना दुश्मन बना लिए हो, क्यों ना बनाए भाई, 3 वाइफ रखा है भाई ने। लेकिन भाई मैं यहाँ कहना चाहता हूँ योंजी का बंदी इतना कूल कैसे है, इतना हॉट हो के भी चाहे योंजी कहीं भी जाके मुंह क्यों ना मरा के आए, बाकियों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खैर तभी फेरी का कांड और प्रिंसेस को वो बात मालूम है, सुनने के बाद वो लाल हो जाता है। तभी प्रिंसेस कहती है तुम्हारे डेथ के बाद वो शॉर्ट मैनेजमेंट टेरेस आकर हेवन पनिशमेंट शॉर्ट को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी थी जबकि वो प्रेग्नेंट था। सो उस हाल में वो ये करने की कोशिश करी तो मतलब सचमुच वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। और सरप्राइजिंगली मैं जेलस नहीं हूँ, जहाँ मैं फिर से कहता हूँ कि भाई कहना क्या चाहता है, प्रिंसेस जेलस क्यों नहीं है। लेकिन तभी योंजी का होश उड़ता है और कहता है क्या कहा तुमने, वो प्रेग्नेंट है। तभी प्रिंसेस शॉक्ड होके कहती है क्या तुम्हें नहीं पता। और फिर आगे प्रिंसेस कहती है उस दिन चू यूचेन वहाँ अनकॉन्शियस हो गई थी और जब ग्रैंडमदर जिमू ने उसकी पल्स को चेक किया था तो तभी रिवील हो गया था कि चू यूचेन प्रेग्नेंट है। बट इस मैटर को सीक्रेट रहना था, लेकिन यह हवा की तरह फैल गया फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के चलते, क्योंकि उन लोगों ने चू यूचेन के लिए उनके दरवाजे बंद कर दिए। सो वो सुनकर योंजी सोच में पड़ गया कि इस बात को 17 महीने हो गया, इसका मतलब मेरा बेबी ऑलमोस्ट 7 महीने का हो गया होगा। बट क्या फ्रोजन क्लाउड इसे अलाउ किया है। तभी वह उसे परेशान देखकर प्रिंसेस कहते हैं योंजी परेशान मत हो, चू यूचेन बहुत स्ट्रांग है, सो वो आपके बेबी को कुछ होने नहीं देगी। तभी योंजी कहता है फ्रोजन क्लाउड इसे कभी अलाउ नहीं करेगा तो मुझे इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, सो मुझे फेरी को ढूंढना ही होगा। और फिर वो आगे प्रिंसेस के हाथ थमकर कहता है प्रिंसेस डैड खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी आपको उनका ख्याल रखना होगा यहाँ रुककर, और मुझे अभी के अभी फ्रोजन इमॉर्टल पैलेस जाना होगा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी प्रिंसेस स्माइल के साथ कहती है मुझे पता है आप जितना काइंड और कोई नहीं है इस दुनिया में, आप बिंदास जाओ, मुझे आपका लौटने का इंतजार रहेगा बस। और फिर 3 दिन बाद का सीन हमें देखने को मिलता है जहां एक टाउन पर योंजी सोचता है एज सुन एज वहां पहुंचने के लिए मुझे वेस्टलैंड ऑफ डेथ से गुजरना होगा, और ये लास्ट टाउन है जिसके बाद वेस्टलैंड ऑफ डेथ शुरू होता है। लेकिन तभी उसे खतरा महसूस होता है जहां जैस्मिन कहती है तुम मुसीबत में हो और इस वक्त एक नहीं बल्कि 8 लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, और सबके सब स्काई प्रोफाउंड रियल्म पर है और वो सब फैन मोली के तरह नहीं है जो तुम उनसे जीत सकते हो। तभी ये सुन के योंजी कहता है वो लोग अभी शांत है, इसका मतलब वो लोग वेस्टलैंड ऑफ डेथ का वेट कर रहे हैं। और उसी कारण योंजी फटाफट वेस्टलैंड ऑफ डेथ की बॉर्डर पर आके कहता है वो लोग आते ही होंगे तो मुझे प्रोफाउंड हैंडल को यूज करना होगा उन्हें गुमराह करने के लिए, क्योंकि मैं सबको एक साथ फेस नहीं कर पाऊंगा।
जाऊंगा। और यही बात सोचकर युनजी प्रोफाउंड हैंडल का इस्तेमाल करके उसे एक तरफ भेज देता है और वो दूसरी ओर जाने लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और तभी बुड्ढा और बाकी 7 लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन पैरों का निशान देखकर बुड्ढा का होश उड़ जाता है और वो कहता है ये तो बहुत शाना है। और फिर बाकियों को वो कहता है इसका मूव बहुत अलग और अनप्रेडिक्टेबल भी है, तो जैसे ही मिले मारने में एक पल के लिए भी हेजिटेट मत करना। तभी नाइट टाइम शुरू होता है और युनजी तब तक वेस्टलैंड ऑफ डेथ की हार्ट पर पहुंच गया था। उसी कारण उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि वेस्टलैंड ऑफ डेथ के हार्ट पर बहुत सारे अर्थ रियल्म बीस्ट है। तो उसी कारण रात में बार्नी हेवन क्लैन वाले को उसे ढूंढना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तभी जैस्मिन कहती है केयरफुल हो जाओ, किसी ने तुम्हें देख लिया और सिर्फ एक पर्सन है जिसका स्ट्रेंथ स्काई प्रोफाउंड रियल्म का 4th लेवल पर है। तो लगता है वो लोग तुम्हें सेपरेट होके ढूंढ रहा है ताकि जल्दी ढूंढ पाए। तभी एक पर्सन को देखने को मिलता है जो युनजी को देखकर स्ट्राइक करने के लिए रेडी होता है। चाहे युनजी उसे पहले ही फाइंड आउट करता है और कहता है मुझे ढूंढ रहे हो। तभी फैन मॉपिंग गुस्से से युनजी पर स्ट्राइक कर देता है और कहता है लिटिल बीस्ट, मैं देखता हूं तुम कहां भागते हो। तभी उसका स्ट्राइक से एक स्नैक ऑरा बाहर आता है, बट युनजी उसे खाली हाथों से रोकता है और फिर उस ऑरा को फाड़ के रखता है। और तभी वो देखकर फैन मॉपिंग शॉट निकल कर कहता है ये कैसे हो सकता है, लेकिन तभी उसे एक सेकंड का भी मौका ना देके युनजी हैवी शॉट निकल कर पहले उसका शॉट को तोड़ता है, फिर उसे। और जब युनजी उसे कुत्ता बना दिया तभी वो कहता है आखिर तुम कौन हो जो मैं स्काई प्रोफाउंड रियल्म का होकर भी अभी अभी एंटर किया अर्थ प्रोफाउंड रियल्म को हरा नहीं पाया। तभी युनजी उसे गुस्से से घूर कर कहता है मैं वही पर्सन हूँ जिसे तुम चेस कर रहे हो, सो तुम मेरे नाम कैसे भूल सकते हो। और फिर आगे युनजी कहता है सुनो ध्यान से, मेरा नाम है युनजी, हिल जाने के बाद यमराज को बोलना मत भूलना। लेकिन तभी फैन मॉपिंग फॉर्म में आके कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम अकेला मेरा कुछ उखाड़ पाओगे। और फिर वो उड़कर कहता है स्काई प्रोफाउंड रियल्म पहुंचने के बाद ही लोग उड़ सकता है, तो फिर मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे मारते हो। एंड ही स्टार्टेड रनिंग, लेकिन युनजी उसे एक स्ट्राइक से ही लेटा देता है और फिर युनजी खुश होता है। बट तभी वहां और भी लोग आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जैस्मिन कहती है एक और ग्रुप आ रहा है और उन तीनों को फैन मोली लीड कर रहा है, तो पहले ही खुशियां मत मनाओ। लेकिन युनजी वहां से भागता नहीं, बल्कि वो खड़ा होकर कहता है आने दो। लेकिन ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है, लेकिन क्या ही गजब का एपिसोड है और नेक्स्ट एपिसोड तो और बवाल है। तो नेक्स्ट एपिसोड अर्ली देखने के लिए आप मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बाय।